नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे भाई जो पशु परिचय है उसका बी पार्ट, और बी पार्ट में अपना पहला टॉपिक चल रहा था जिसमें पशु से संबंधित शब्दावली के क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भेड़ की जो वेशक मादा होती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है डोई, रैम, ईव या कप। ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, भेड़ की जो वेशक मादा है उसको क्या कहते हैं, ईव कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ से अपना राइट हो जाता है। क्या कहते हैं, ईव कहते हैं। अगर आपसे पूछिए भेड़ की वेशक मादा को क्या कहते हैं तो ईव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बकरी में जो समागम की मैटिंग की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। टफिंग कहते हैं, सर्विंग कहते हैं, कवरिंग कहते हैं या कपलिंग कहते हैं। जी हाँ, जो अपना सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्विंग। जो बकरी में समागम की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो बकरा और बकरी की जो मैटिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं, सर्विंग कहते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। एक और हमें पशु दे रखा है और दूसरी उसका नवजात बच्चा किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा है। तो गाय का जो नवजात बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं काफ। ठीक है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा। भेड़ का जो नवजात उसे कहते हैं लेम्ब, मेमना। भेड़ का जो क्या होता है उसे लेम्ब कहते हैं। बकरी के जो नवजात शिशु होता है उसे किड कहते हैं। और जो सूरी है, सूरी के बिल्कुल नवजात बच्चे को पिगलेट कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, पहले में दूसरा आ रहा है। जी हाँ, लगभग सभी में दूसरा है। और भेड़ दूसरे बिल्कुल भेड़ में चौथा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से अपना राइट हो जाएगा। ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भेड़ के समूह को क्या कहते हैं। बिल्कुल जो बहुत सारी भेड़ का अगर समूह की बात करें तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रिप कहते हैं, बक कहते हैं, वीडर कहते हैं या फ्लॉक कहते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लॉक। जो भेड़ होता है उसके समूह को क्या कहते हैं, फ्लॉक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ से अपना राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फाउल में वेशक नर को कहते हैं। जी हाँ, फाउल में वेशक नर को क्या कहते हैं, हैन कहते हैं, कॉक कहते हैं, कॉक रेल कहते हैं या चिक कहते हैं। जी हाँ, क्या आंसर है वो इसका होने वाला है, बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोक। ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है, कोक। ऑप्शन बी यहाँ से अपना राइट होगा। अगला है सुअर में कुल गुणसूत्र है वो कितने होते हैं। जी हाँ, सुअर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 60 होते हैं, 38 होते हैं, 74 होते हैं या 54 होते हैं। तो दोस्तों सुअर में अगर गुणसूत्र की बात करें तो 38 38 होते हैं। आपको ध्यान में रखना है, सुअर में गुणसूत्रों की अगर संख्या पूछे आपसे तो 38 अपना आंसर है वो होने वाला है। ठीक है, तो सुअर में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई भाई, 38 हो गई। बड़े अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है उनको सुमेलित करना है। एक और पशु दे रखा है और दूसरी ओर उसके जो परसुए की प्रक्रिया होती है उसे दे रखा है। तो भैंस, भेड़, घोड़ी और मुर्गी। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, जो भेड़ की जो परसुए की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, सर्विंग कहते हैं दोस्तों, यानी कि पहले का दूसरा होने वाला है। ठीक है, फिर आता है भेड़। तो भेड़ की जो बिल्कुल परसुए की प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं लेम्बिंग। बिल्कुल इसके नवजात बच्चे को लैम्ब, और जो परसों की प्रक्रिया उसे क्या हो जाएगा, लैम्बिंग हो जाता है। ठीक है। अगला है घोड़ी। तो घोड़ी की जो परसों की प्रक्रिया उसे कहते हैं फॉलिंग। ठीक है। और मुर्गी की जो परसों की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, लेइंग। ठीक है, तो इस प्रकार अपने बिल्कुल सुमेलित हो जाता है। तो कौन सा यहाँ से हो रहा है, पहले का दूसरा, और बी में हो जाता है चौथा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से अपना राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि घोड़ों के जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, ड्रॉ कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, पे कहते हैं या ट्रिप कहते हैं। जी हाँ, इसका आंसर है वो क्या होने वाला है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों पेक। जो घोड़ों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं, पेक कहा जाता है। ठीक है। अगला क्या है, घोड़ों को जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं। जी हाँ, पेन कहते हैं, स्टाई कहते हैं, शेड या स्टेबल। इसका आंसर आपको बताना है। जो घोड़ों का समूह होता है उसे जिस स्थान पर रखा जाता है उसे क्या कहता है, तो उसे कहते हैं स्टेबल। हिंदी में हम स्तंभल या जो है वो कहते हैं, लेकिन स्टेबल आपको ध्यान में रखना है। घोड़ों को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, स्टेबल कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ से अपना राइट होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सुमेलित करने वाला। एक और पशु है, दूसरी ओर उसके गुणसूत्र की संख्या दे रखी है, गाय, भेड़, मुर्गी और घोड़ा। तो बिल्कुल इनको अपने को क्या करना है, सुमेलित करना है। गाय में अगर बात करूँ गुणसूत्र की संख्या तो वो होती है दोस्तों 60, पहले का दूसरा हो जाएगा। फिर आता है भेड़।
तो भेड़ का अपना क्या आंसर होने वाला है, भेड़ के होते हैं 64। भेड़ में अगर आपसे गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 64 होंगे। और अगला है मुर्गी, तो मुर्गी में अगर गुणसूत्रों की संख्या की बात करें, ऑप्शन अपना यहाँ से बिल्कुल क्या हो जाएगा, चौथा 78। मुर्गी में जो गुणसूत्र है उसकी 78 होती है। जी हाँ, थोड़ा सा मेरे तो मिस्टेक हो रहा है, बिल्कुल अब गाय में बिल्कुल सही है, 60 होते हैं। भेड़ में दोस्तों होते हैं 54, यहाँ से अपनी गलती हुई है। भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या 54 होती है। और अगर बात करूँ मुर्गी में, तो मुर्गी में होते हैं 78 और घोड़े में होता है 64। बिल्कुल अब की बार सही सुमेलित है वो अपना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना सी यहाँ से अपना राइट निकल के आ रहा है। गाय में कितने होते हैं गुणसूत्र, 60 होते हैं। भेड़ में होते हैं 54, मुर्गी में होते हैं 78 और घोड़े में होते हैं 64। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 10 के 10 बिल्कुल। तो इनको जरूर कंटेस्ट करें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम सभी को।